हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग थर्ड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल सरफेस बाय स्फेरोमीटर। एक नया इंस्ट्रूमेंट के बारे में आज जानेंगे, स्फेरोमीटर्स। तो स्फेरोमीटर का जो फॉर्मूला है उसको डिराइव करने से पहले चलो हम लोग थोड़ा सा उसको देख लेते हैं इंस्ट्रूमेंट का, उसके बाद हम लोग यहाँ पे डेरिवेशन करेंगे। ये है हम लोग के पास एक स्फेरोमीटर्स। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, इसके स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसका दो स्केल है, एक है इसका मेन स्केल और एक है सर्कुलर स्केल, जिसे हम लोग इसके अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो इसका भी लिस्ट काउंट हम लोग को इजीली कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे इसका जीरो, अभी ये जीरो से जीरो है। तो अगर एक काम करते हैं, एक इसके साथ मैच है, अभी किसी के साथ नहीं है, तो पहले इसको मैच करना पड़ेगा। अभी ए वन घर में है, थोड़ा सा ऊपर लाना पड़ेगा, वन। अब ठीक है, वन। तो वन में यहाँ पर रीडिंग कितना है, 20 है। तब इसको एक रोटेशन देंगे हम लोग, 20 से फिर 20 लाएंगे, से फिर 20 लाएंगे। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ लीनियर, 1 से 2 हो गया। मतलब यहाँ से पता चलता है कि एक बार रोटेशन में ये लीनियर स्केल के अलॉन्ग 1 मिलीमीटर डिस्टेंस जाते हैं। तो इसका स्क्रू पिच है 1 mm और उसको हम लोग 100 डिवीज़न में डिवाइड किए हैं। मतलब हम लोग अगर उसको 100 देके डिवाइड कर देंगे तो इसका लीस्ट काउंट मिल जाएगा। ये है एक लेंस जो कि एक स्फेरिकल सरफेस है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग को निकालना है। ये जो लेंस है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो ये जो स्फेरोमीटर है इसका दो रीडिंग हम लोग को लेना पड़ेगा। एक हम लोग लेंस के ऊपर रख के इसका रीडिंग लेंगे और एक प्लेन सरफेस में रख के उसका। तो स्फेरोमीटर में हम लोग देख लिए कि यहाँ पे जो स्फेरिकल सरफेस है उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, स्फेरोमीटर को बैठाते हैं। और स्फेरोमीटर को ऐसे बैठाते हैं, अगर ये स्फेरिकल सरफेस है तो स्फेरोमीटर को ऐसे बैठाएंगे, इसका 3 ऐसा लेग होता है। तो उसको अगर ऐसे दिखेंगे, मतलब इस व्यू से दिखेंगे तो ऐसे दिखेगा कि ये स्फेरिकल सरफेस है जो बाहर की ओर ऐसे है स्फेयर, और ऐसे 3 लेग इसके ऊपर होगा, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। और अगर ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे के इसका जो सरफेस है स्फेरिकल सरफेस है, ये है स्फेरिकल सरफेस का पिक्चर्स साइड से क्रॉस सेक्शन, और ये पिक्चर ऐसे है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ये डिस्टेंस एक्स निकालते हैं। एक्स मतलब सेंटर से एक पॉइंट का डिस्टेंस, सेंटर से कोई भी एक लेग का डिस्टेंस क्या है वो निकालते हैं। उसको हम लोग कैसे निकालेंगे उसको देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये जो है ए है, स्फेरोमीटर्स का जो 3 लेग है वो 3 लेग को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो वो क्या होगा, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म करता है, ठीक है। अब वहाँ पे क्या होगा, देखो हम लोग को एक्स निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो ए जो है, ए क्या है, सेंट्रॉइड है। तो ए अगर ए है, a/2 है, तो ये कितना होगा, पूरा जो लेंथ होगा वो कितना होगा, पूरा जो लेंथ होगा, मान लेते कि इसको मान लेते ए बी और सी और ए ओ और डी। तो यहाँ पे जो ए सी है, ए सी बराबर ए है एंड ए डी बराबर a/2 है। तो यहाँ से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से सी डी निकाल सकते हैं, कितना, √3a/2, a² - a²/4 उसका रूट कर देंगे। इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा देंगे, a² है, a/2 है, तो ये कितना होगा, √3a/2 होगा। अब हम लोगों को क्या निकालना है, सिर्फ ए वाला डिस्टेंस निकालना है, मतलब सेंट्रॉइड से कोई भी एक लेग का डिस्टेंस। कैसे निकालेंगे, हम लोगों को पता है जो सेंट्रॉइड होता है वो दिस लाइन को, ए लाइन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, मतलब ऊपर 2 रेशियो रहता है, नीचे 1। तो यहाँ से हम लोग इजीली बोल सकते हैं कि जो CO होता है, CO वो CD के कितना होगा, 2:1 रेशियो में, मतलब 3 में 2 भाग है। 2:1 रेशियो में पूरा चीज़ डिवाइड होता है, मतलब ऊपर 2 हिस्सा रहता है, नीचे 1 हिस्सा। मतलब ए पोर्शन कितना होगा, इसका 2/3 होगा, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सी डी का वैल्यू √3a/2 मल्टीप्लाइड बाई 2/3, 2 कैंसिल, सो √3a हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सॉरी a/√3 हो जाएगा। सो x का वैल्यू निकल गया कितना, a/√3। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो वर्किंग फार्मूला निकालेंगे कि कौन सा फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। तो देखो यहाँ पे जो स्फेरिकल सरफेस है, यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर हम लोग इसे देखेंगे, ऐसे देख रहे हैं तो उसको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसे देखेंगे तो ऐसे स्फेरिकल सरफेस होता है। ये होता है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर से कोई भी एक पॉइंट का डिस्टेंस, और ए क्या है, ए भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ए भी आर है, ए भी आर है, ए भी आर है। स्फेरिकल सरफेस मतलब एक स्फीयर का पार्ट, मतलब एक स्फीयर था उसका एक छोटा सा पोर्शन हम लोग अलग कर दिया, वो है स्फेरिकल सरफेस। क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, वो भी स्फेरिकल सरफेस है। अब देखो ए आर है और ए भी आर है, हम लोग मान लेते हैं कि ये जो फ्लैट डिस्टेंस है, फ्लैट जो लाइन है, मतलब ये फ्लैट लाइन है, इसका ये जो गैप है वो क्या है, एच है। तो बाकी कितना बचा, आर माइनस एच। अब हम लोग इसमें पाइथागोरस लगा लेंगे तो क्या होगा, देखो x² प्लस आर माइनस एच उसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा x² इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस 2RH प्लस h² इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग क्या निकालना है, आर निकालना है। तो 2RH इज इक्वल्स टू x² प्लस h²। x का वैल्यू क्या है, a/√3, तो हो जाएगा a²/3 प्लस h²। सो यहाँ से h निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, r निकल जाएगा। क्या होगा, a²/6h प्लस h²/2RH मतलब h/2। तो ये हो गया हमारा वर्किंग फार्मूला। सो स्पेरोमीटर के वर्किंग फार्मूला यहाँ पे और एक बार लिख देते हैं, a²/6h प्लस h/2 इज इक्वल्स टू r। ये कैसे निकालेंगे, ये तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। वो जो लेग्स है उसको हम लोग पेपर्स में लिखेंगे और वहाँ पे हम लोग जोड़ देंगे तो वहाँ पे साइड मिल जाएगा। और एज कैसे निकालेंगे, एज निकालने के लिए दो काम करना पड़ेगा। एक तो है विदाउट स्पेरिकल सरफेस रीडिंग लेना पड़ेगा और विथ स्पेरिकल सरफेस रीडिंग पढ़ना पड़ेगा। विदाउट सरफेस मतलब फ्लैट, और विथ सरफेस वो कितना ऊपर चला जाएगा वो रीडिंग लेना पड़ेगा, तो एज निकल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग जो आर है वो इजीली निकाल सकते हैं। तो चलो हम लोग एक्सपेरिमेंट को। अब इसका दूसरा काम है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है हम लोगों के पास, इसका जो 3 साइड है, तो उसको अगर ऐसे लगाएंगे हम लोग कॉपी में ऐसे, तो यहाँ पे 3 मार्क प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 मार्क प्रोड्यूस हुआ। ये जो 3 मार्क है इसको हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो वहाँ से ए निकल जाएगा। तो पहले हम लोग इसको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल गया। अगर हम लोग यहाँ पे उसका साइड मेज़र करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 3.1। सो ए का वैल्यू हम लोग को निकल गया। कितना निकला ए का वैल्यू, 3.1। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसका ईच एंड एवरी साइड कितना है। यहाँ से हम लोग अगर स्केल में मेज़र करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि इसका वैल्यू है 3.1 लगभग, मतलब इसका ए का वैल्यू 3.1 निकल गया। इसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। तो पहले हम लोग इसका प्लेन सरफेस को रख के इसको रीडिंग लेने की कोशिश करते हैं। कोई भी प्लेन सरफेस के ऊपर हम लोग रख के इसका रीडिंग ले सकते हैं, लेकिन देयर शुड नॉट बी एनी गैप नहीं होना चाहिए, टाइट होना चाहिए, पूरा फ्लैट होना चाहिए। हम लोग ग्लास सेल भी यूज़ कर सकते हैं और उसका रीडिंग देख लेते हैं। रीडिंग कितना है इसका, यहाँ पे रीडिंग कितना है देख लेते हैं। इसका जो रीडिंग है ये है 0 और ऊपर कितना है, ऑलमोस्ट 10, नॉट 10, इट इज़ 12, जो 12, 13, इट इज़ 13 है। सो इसका मेन स्केल रीडिंग 0 और सर्कुलर स्केल रीडिंग 13। अब हम लोग इसको अब स्पेरिकल सरफेस के ऊपर रख के इसका रीडिंग लिखना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा उठाना पड़ेगा। हम लोग ऑलरेडी का इसको कर चुके हैं। तो देयर शुड नॉट बी एनी गैप, ओके, देयर शुड नॉट बी एनी गैप। वी कैन टेक सम पेपर्स आउट ऑफ इट, पेपर वी कैन ट्राई टू पास सम पेपर थ्रू इट टू कन्फर्म देयर इज़ नो गैप। अब इसका रीडिंग लिखते हैं। इसका रीडिंग कितना होगा, देखो यहाँ पे इसका रीडिंग देखते हैं। इसका रीडिंग कितना है
ज़ीरो ही है, अभी 1 तो गया नहीं, 0 से ऊपर आ गया। और इसका सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना है? 53 ऑलमोस्ट। सो 0 and 53, दिस इज द रीडिंग विथ स्पेरिकल सरफेस। ओके, सो फाइनली हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। लीस्ट काउंट ऑफ द स्पेरोमीटर वो क्या मिला? 0.01 mm। डिस्टेंस बिटवीन स्पेरोमीटर टिप्स इज 3.1 सेंटीमीटर्स। ओके, और H1 और H2 का क्या क्या रीडिंग मिला वो ले लेते हैं। यहाँ पे H1 का 3 ऑब्जर्वेशन और H2 का 3 ऑब्जर्वेशन लिया। H1 क्या है? रीडिंग ऑफ द स्पेरोमीटर व्हेन देयर इज़ नो कर्व सरफेस। जब स्पेरोमीटर को प्लेन सरफेस, प्लेन में रखा हुआ है, तब उसका रीडिंग H1 है, और कर्व सरफेस को ऊपर रख के उसका रीडिंग H2 है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 3 रीडिंग है, 0.13, 0.11, 0.13 इन mm। एंड H2 के लिए भी 3 रीडिंग, 0.53, 0.50, 0.51। एंड एज H इक्वल्स टू H2 माइनस H1 विच इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू रीडिंग्स विदाउट सरफेस एंड विथ स्पेरिकल सरफेस। इन दोनों का जो गैप होता है, जो डिफरेंस होता है, वही H है। 0.40, 0.39, 0.38 3 रीडिंग मिला मिलीमीटर में। और हम लोग क्या करेंगे, इसका एवरेज ले लेंगे, 0.39 mm इसका एवरेज। तो फाइनली हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर का कैलकुलेशन करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो फॉर्मूला होता है L²/6h + h/2। L मतलब जो टिप्स था, 3 टिप्स है, उसका तीनों का बीच का, 2 टिप्स का बीच का डिस्टेंस। H मतलब अभी हम लोग बात किए थे कि वो विथ सरफेस और विदाउट सरफेस का जो रीडिंग है, दोनों का गैप, दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ पे अगर वैल्यू को डाल देंगे इन सेंटीमीटर्स, 3.1 सेंटीमीटर के स्क्वायर डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.039। 0.39 इज़ इन मिलीमीटर्स, तो हम लोग यहाँ पे उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके यहाँ पे बैठाया 0.039 प्लस 0.039 बाई 2। सो अल्टीमेटली द रिजल्ट कम आउट टू बी 41.08 सेंटीमीटर्स। और इसे हम लोग अगर लैब में करेंगे, वो सरफेस जो लेंस था उसका हम लोग एक ग्राफ निकाले थे, मतलब निकाल सकते हैं ऐसे ही कुछ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का इमेज देख के, तो उसका लगभग फोकल लेंथ 19.20 के बीच ऐसा कुछ था, राफ फोकल लेंथ। तो लगभग ठीक ही है, फोकल लेंथ से दुगना होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। हालांकि लेंस के लिए वो नहीं होता है लगभग, लेकिन ठीक है, 40 सेंटीमीटर के लगभग आया, वो ठीक है, हम लोगों का जो कैलकुलेशन है वो ठीक है। सो इन दिस वे we can calculate the radius of curvature of any curved surface, whether it is concave or convex, by sperometers. Okay.